ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चीन की दीवार के बारे में तो आप जानते ही होंगे बेशक, लेकिन आज आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर बनी भारत की दीवार देखने वाले हैं। आज हम आपको वो दीवार दिखाएंगे साहब जिसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। दीवार नहीं, आज हम आपको एलओसी की वो जगह भी दिखाएंगे जहां छिपकर पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी टीम बैट भारतीय जवानों पर हमला करती है। इसके अलावा आज एबीपी न्यूज संवाददाता एलओसी की उस जगह पर भी आपको ले चलेंगे जहां सैनिक और सैटेलाइट के अलावा कोई नहीं पहुंचता। एलओसी की वो तस्वीरें जो आपने आज तक कभी नहीं देखी होंगी। एलओसी पर बनी वो दीवार जो पूरा देश आज पहली बार देखेगा। आज आप पहली बार वो जगह देखेंगे जहां पर पाकिस्तान का बैट अपना खूनी खेल खेलता है। आज आप पहली बार वो नाले देखेंगे जो सीमा पार से आतंकी गंदगी भारत में लाते हैं। हम एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत की इस रिपोर्ट को इसलिए अभूतपूर्व कह रहे हैं क्योंकि अखनूर सेक्टर की इस बेहद संवेदनशील सीमा पर किसी भी गैर सैनिक को आना मना है। यही वजह है कि आज तक कोई भी न्यूज चैनल कैमरे के साथ इस जगह पर नहीं पहुंच सका है, जिसकी वजह से देश के वीर सपूत सीमा पर किस मुश्किल में काम करते हैं, इससे अब तक पूरा देश बेखबर है। लेकिन एबीपी न्यूज के कैमरे से तस्वीरें देखने के बाद आज देश को पहली बार कई सवालों के जवाब मिलेंगे। एलओसी को लेकर कई भ्रम टूटेंगे और सच्ची तस्वीर आपके सामने आएगी। 777 ओवर। कैरी पोस्ट, अखनूर सेक्टर, एलओसी का सबसे खतरनाक इलाका। ये एलओसी का सबसे खतरनाक इलाका है जहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ गलती मतलब मौत है। ये वो जगह है जहां पर हमारे सैनिकों पर मौत टकटकी लगाए रहती है। एलओसी पर जिस मौत का जिक्र हम कर रहे हैं वो पाकिस्तान की ये चौकी है जहां की बंदूकों के निशाने पर हमारे जवान हमेशा रहते हैं। एलओसी पर आपने आज तक फेंसिंग यानी बाढ़ के इस तरफ की रिपोर्टिंग देखी होगी, लेकिन बाढ़ की दूसरी तरफ कैसे हमारे जवान जान हथेली पर लेकर अपना फर्ज निभाते हैं, ये देश को बताने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत एलओसी के सबसे खतरनाक इलाके में गए। इस इलाके को सबसे खतरनाक बनाती है पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, जिसका खतरा हमारे जवानों पर हमेशा मंडराता रहता है। बैट कैसे घात लगाकर हमला करती है और कैसे नाले से आतंकवादी घुसपैठ करते हैं, ये आपको बताएं उससे पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि हमारे जवान यहाँ पर कैसे काम करते हैं। अब जो एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत बताने जा रहे हैं वो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। इस वक्त हम एलओसी पर एफडीएल पर है। एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। अभी तक आपने जितनी भी सीमा देखी होगी भारत पाकिस्तान के बीच में वो फेंस की दूसरी तरफ यानी भारत का इलाका देखा होगा, लेकिन आज हम आपको पहली बार दिखा रहे हैं एफडीएल, फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन, जो कि फेंस के दूसरी तरफ का इलाका होता है। दरअसल ये इलाका हमारा ही होता है, 100-150 मीटर तक का पूरा इलाका, और यहाँ पर हमारे जवान ऐसे ही चाहे बारिश हो, गर्मी हो या फिर रात हो, उसी तरह से यहाँ पर पेट्रोलिंग करते रहते हैं जैसे अभी कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान की फायरिंग, जो कि युद्ध विराम का उल्लंघन भी होता होगा पाकिस्तान की तरफ, किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देते हैं? मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को ऐसा दिया जाता है कि वो कई दिन तक सीधा नहीं होता है। फिर अगर पाकिस्तान उधर से 2 बम मारेगा तो इधर से 5 मारते हैं सीधा। 2 और 5 का रेशो रहता है। हाँ बिल्कुल। इतना मुश्किल यहाँ पर हालात हैं, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, घाटी हम लोग देख रहे हैं। आतंकी घुसपैठ का हमेशा डर यहाँ पर बना रहता है, क्योंकि हमने भी सुना है कि घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की फायरिंग, किस तरह से आप लोग, हमारे जो सैनिक हैं, वो मुकाबला करते हैं और कैसे मुंहतोड़ जवाब देते हैं? जिस तरह से हम लोग, हमारी जो सेना है, हमारे जो साथी हैं,
वो हमेशा यहाँ पे ड्यूटियों पे तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, 24 घंटा गश्त लगाते रहते हैं। और अगर फायरिंग हुआ या कोई आर्टिलरी शेलिंग हुआ या और कोई हुआ तो उसका बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। तो जहां ये सैनिक गश्त कर रहे हैं उसे फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन कहते हैं, यानी वो इलाका जो कटीली तार के आगे होता है, जो भारत का हिस्सा तो है लेकिन बहुत खतरनाक है। झाड़ियों और पेड़ों के घिरे इस इलाके में दुश्मन पर नजर रखना बहुत मुश्किल है। सुरक्षा को लेकर इसी कठिनाई का पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट फायदा उठाती है। आज हर भारतीय के साथ हम उन लोगों को भी ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो घरों में बैठकर ये सोचते हैं कि जब बैट भारतीय जवानों पर हमला करती है तो वो उसका जवाब क्यों नहीं देते, उन्हें मार क्यों नहीं देते। इस घने जंगल में रात में गश्त करना कितना मुश्किल होता होगा, तस्वीरें देखने के बाद किसी को भी अंदाजा हो सकता है। दुश्मन ही नहीं, जंगली जानवरों का भी खतरा हमारे जवानों पर मंडराता रहता है। ऐसे में घात लगाकर होने वाले हमले का जवाब दे पाना क्यों मुश्किल है, ये तस्वीरें देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम इसी चीज का फायदा उठाती है। बैट फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन के घने जंगलों में छिपकर वार करती है और पाकिस्तानी सीमा में ओझल हो जाती है। हाल ही में जो कृष्णा घाटी में जो इलाका हुआ में जो घटना हुई जिसमें 2 सैनिकों के सिर काट लिए गए, वो ऐसे ही एक एफडीएल लोकेशन पे हुई जहां पर इतना घना इलाका था। हमारे जो सैनिक हैं वो यहां से आते हैं इस इलाके में, जैसे अभी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सामने आपको दिखाई देंगे हमारे सैनिक जो हैं ये फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन यानी कि एलओसी के दूसरी तरफ वाला इलाका यानी पाकिस्तान की तरफ वाला जो इलाका होगा वो एफडीएल है, वहां पर पेट्रोलिंग करते हैं। और उन्हीं घने जंगलों में ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं, मेरे कैमरामैन मनोज दिखाएंगे कि घना जंगल कितना है। ये यहाँ पर इन्हीं घने जंगलों में जो बॉर्डर एक्शन टीम के जो जवान होते हैं पाकिस्तानी आर्मी के या फिर जो टेररिस्ट हैं, आतंकी हैं, वो छिपे रहते हैं और घात लगाकर हमला कर देते हैं। फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन में सिर्फ बैट का ही खतरा नहीं रहता, पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी भी यहीं से भारत में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। दरअसल अखनूर सेक्टर के दूसरी तरफ पाकिस्तान का बरनाला और परधा सेक्टर है, जहां पर आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड सक्रिय हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सेना की ये पोस्ट कवर देती है और ये पोस्ट यहां से आंखों से देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन से कितनी करीब है। यहीं से पाकिस्तानी सैनिक नाले के जरिए भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की मदद करते हैं। कुछ महीने पहले यहीं से आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी, जिसके बाद इस इलाके की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। गाना रूह खोलते अंदर। हम आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान की ऐसी ही एक पोस्ट को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया था, जिससे पाकिस्तानी सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही थी। सेवन ओवर। पाकिस्तान की साजिश पर सिर्फ गश्ती दल ही नजर नहीं रखते, उस पर इस बंकर से भी पूरी तरह नजर रखी जाती है। पाकिस्तान के इलाके में दूर दूर तक दिखाई दे, इसके लिए इस बंकर को काफी ऊंचाई पर बनाया गया है, जहां से पाकिस्तान की हर हरकत पर हमारे जवान नजर रखते हैं। दुर्गम इलाके और मुश्किल रास्ते से एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत इस बंकर तक पहुंचे, ताकि देश को ये पता लग सके कि किन खतरों और समस्याओं के बीच हमारा जवान काम करता है। अभी हाल में जो वीडियो आया था उसमें इसी तरह की बंकर को उड़ाया था भारत की सेना ने, और इस वक्त हम लोग जो हैं वो भारतीय सेना की अग्रिम चौकी में है, बंकर में है। यहाँ पर हमारे जो जवान हैं वो हमेशा यहाँ पर तैनात रहते हैं और यहीं सर अपनी ड्यूटी करते हैं। हमारी जो सरहद हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये एक बंकर है। हमारे साथ मेजर शुक्ला हैं साथ में जो यहाँ पर तैनात हैं। मेजर शुक्ला, हमारे जो जवान हैं वो इसी तरह से यहीं पर तैनात रहते हैं? बिल्कुल, सुबह शाम 24 घंटे हमारा डिप्लॉयमेंट इसी तरीके का होता है।
बिल्कुल, हमारे साथ कुछ जवान भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग ड्यूटी करते हैं इस बंकर में, कितना चुनौती भरा ये जो है काम होता है आप लोगों के लिए, किसी भी जवान के लिए? ये ड्यूटी काफ़ी हार्ड होती है, काफ़ी हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। नाइट साइड और डे साइड, दिन में डे साइड का इस्तेमाल, रात में नाइट साइड का इस्तेमाल, HSTI का इस्तेमाल, कंटिन्यू हमें आगे के एरिया को डायरेक्शन में रखना पड़ता है। नहीं तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है और कोई कह नहीं सकते कब कहाँ से कौन आ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत इन इलाकों में यही होती है कि कोई यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश ना करे, और उसी के लिए यहाँ पर इस तरह की जो बंकर्स हैं वो बनाई गई हैं। हम लोग हमारे जो जवान जो अंदर बंकर में रहते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे मुश्किल काम यहाँ पर यही होता है, निगरानी रखना होता है। कई कई घंटों तक हमारे जवान इसी तरह से बंकर्स में रहते हैं, यहाँ पर अपने साथियों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, और यहाँ पर सबसे यही चुनौती भरा काम होता है कि वो किस तरह से निगरानी रखते हैं। हमारे साथ यहाँ पर हैं जवान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितना चुनौती भरा काम होता है आप लोगों के लिए इस तरह से पूरा निगरानी रखना, अपनी सरहद की उसकी रखवाली करना? काफ़ी हार्ड होता है यहाँ पे निगरानी रखना, कि आगे काफ़ी जंगल है, जंगल के अंदर देखना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी हम काफ़ी निगाह रखते हुए अपनी फेंस की निगरानी करते हैं कि कोई भी मिलिटेंस या किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि इस फेंस के जरिए हमारे पास तक ना पहुँचे। कैरी पोस्ट के पास ही हमें LOC पर यह दीवार दिखी। देखने में ये दीवार काफी मोटी है, जो पत्थरों से बनी है, लेकिन LOC के पास इसे क्यों बनाया गया? जब ABP न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने इसकी पड़ताल की तो उस दीवार के आगे हमें कटीली बाड़ भी दिखाई दी। अब सवाल ये था कि जब फेंसिंग है तो फिर इस दीवार को क्यों बनाया गया? क्योंकि ये दीवार पूरी LOC पर नहीं बनी है, बल्कि थोड़ी दूर लगी बनी है। वक्त के साथ सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। आखिरकार हमें जवाब मिल ही गया। नीरज राजपूत से सुनिए LOC पर बनी इस दीवार का सच। दरअसल LOC पर कई इलाके ऐसे हैं जो सीधे पाकिस्तान की रेंज में आते हैं। इस वक्त हम अखनूर में जहां पर केरी में है, वहां पर सामने जो दिखाई देते हैं वो दरअसल पाकिस्तान का पोस्ट उधर सामने है, उस वाले इलाके में है। और वहां से जो हमारे जो जवान हैं, सैनिक हैं, उनकी मूवमेंट यहाँ से आते हैं तो साफ दिखाई देती थी। इस तरह की एक लंबी दीवार यहाँ पर जो है LOC पर बनाई गई है, और वो इसीलिए बनाई गई है ताकि हमारे जो सैनिक हैं, उनके जो काफिले आते हैं, गाड़ियां आती हैं, उनका मूवमेंट पता ना चल पाए। यानी कि फेंस के साथ साथ ये दीवार भी यहाँ पर हमारे सैनिकों की सुरक्षा करती है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। इस दीवार के पास ही हमें कटीली तार के पास लाइट भी दिखी। सेना के अफसरों ने इस सवाल का जवाब भी हमें दिया। सेना के मुताबिक ये एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टैकल सिस्टम है, जिसके तहत LOC पर बाड़ लगाने के साथ ही ये खास लाइटें भी लगाई गई हैं। दिन में तो यहाँ पर हमारे जवान जो है निगरानी रख सकते हैं, रात में दिक्कत आती थी, क्योंकि रात में जो है घुसपैठ करने की कोशिश करते थे। इसीलिए पूरी जो हमारी जो LOC है, जो फेंसिंग है, वहाँ पर इस तरह की लाइट्स लगाई गई हैं। रात के वक्त में सारी लाइट्स यहाँ पर ऑन हो जाती हैं। यहाँ तक कि इतना लंबा ये एरिया है LOC का, वहाँ पर जो आसमान से नासा की जो सैटेलाइट्स हैं उन्होंने पिक्चर्स भेजी थी, जिसमें दिखाई देता है कि किस तरह से हमारे जो लाइट्स हैं पूरी जो है LOC पर जल जाती है, ताकि रात में भी कोई यहाँ पर घुसपैठ ना कर पाए। सीमा पर इस अभूतपूर्व रिपोर्टिंग में हमें देश के लिए एक संदेश भी मिला। LOC पर हमें ये बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, अनुशासन विपत्ति की पाठशाला में ही सीखा जा सकता है, और कोई भी राष्ट्र अनुशासन के बिना प्रगति नहीं कर सकता। LOC पर जवान तो विपत्ति में अनुशासन का अभ्यास कर रहे हैं। अब जरूरत बाकी देश को इस सबक को याद रखने की है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर से नीरज राजपूत की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।